हर क्लास में एक लड़का होता है जिसका क्राइम होता है एकदम ऐसे लुच्चा, पर उसे सजा ऐसी मिलती है कि ओ ये घूम रहा आतंकवादी इधर, तो तेरी वजह से मछली, गंदी मछली, मतलब तो पूरी क्लास को उससे तो लगता है कि यार इतना तो क्या भी नहीं था इसने जितना ये कुट रहा है। वो मैं ही। मतलब मेरी जान पहचान, मैं 6th-7th में मेरी जान पहचान ऐसे 11th-12th के लड़कों से हो गई थी, क्योंकि उनके बोर्ड होते थे ना, तो वो लोग बहुत बाहर, उनको बाहर घूमने मिलता था क्लास में, तो और मैं बाहर ही कर रहता था। मैं और देवशीष भैया क्या हाल है? कहते तू यही रहता है कि पूरे। और बॉयज स्कूल में तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें शिकायत भी करते हो, शिकायत ही नहीं करता भाई साहब, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। अरे कुछ भी होता था स्कूल में, गोल बिल्डिंग थी, ठीक है, अंदर क्लासेस, ऊपर से आवाजें 9th से धूम धूम फिर ऐसे पूरे 2 फ्लोर से आवाज आने लगी, धूम धूम धूम। मात्र 7 सेकंड में तो पूरे स्कूल को पता था अगली लाइन क्या है। सारे एक साथ बोले, टीचर बेचारे बोर्ड पे लिख रहे हैं वी विल, हाथ से क्या हो रहा पता नहीं क्या था, मास मेंटालिटी, ऐसी कोऑर्डिनेटेड मास मेंटालिटी नहीं ना, कोई इशारेबाजी नहीं, कुछ भी होता था भाई साहब। एक बार क्या हुआ, 7th की बात है, मैंने अपनी कॉपी सब, मैथ्स की कॉपी एक दिन कंप्लीट हो गई, मैथ्स का कोर्स सबसे पहले खत्म हुआ, कॉपी चेक करा ली मैंने, ओहो बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मैंने कॉपी अभी चेक करा ली, कंप्लीट है, सब कुछ सेट है मामला। तो मेरा दोस्त है अनुज चौरे, उससे बात कर रहा हूँ, अनुज कह रहा, बोले यार कल तो मैं शादी, वो टॉपर था, कि कल तो यार मैं शादी में जा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा यार, बैग जमाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या तेरे को नहीं पता? मैं क्या होता क्या है? बोले यार जो कॉपी नहीं चाहिए हो, जिसका सब्जेक्ट नहीं हो, वो निकाल सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं हो। मैं कहा क्या बात है, सही बताओ? कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। तब तक तो अपन मजदूर की तरह सारा बोझ उठा देते हैं। 2-3 साल और अनुज से मेरी बात नहीं होती, मुझे स्पाइनल इंजरी हो चुकी। उस दिन अपने अंदर आई डीवा कि मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। अपन ने बैग खोला भाई साहब, जैसे हाथ डाला 4 चमगादड़ निकले। और कुछ भी निकल रहा, 3rd की कॉपी निकल रही है, 1st की कर्सू राइटिंग वाली बुक निकल रही है, फिर मैथ्स वाली हाथ लगी, मैंने कहा कंप्लीट और चेक, फेंको इसे, साल खत्म हो गया। मैं कहा अगले दिन बिल्कुल राजा बाबू पहुंच गया स्कूल भाई साहब, और पैर का जमीन पे नहीं पड़ रहा, इतना हल्का लगा, समझ भाई साहब। मैथ्स वाली है तनाती भी गुस्से में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाली, और जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी उसकी डायरी में लिखा जाएगा रिमार्क, जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो अपनी तो चाहिए। वो आई भाई साहब क्या कॉपी निकालो, चेक कराओ किसी की कंप्लीट, किसी की इतने में किसी की इनकम्प्लीट निकल रही, किसी की कंप्लीट निकल रही, अपने पास ही कहते और खान कॉपी। मैं कहा वो तो नहीं है। मैं कहा चेक तो बताया था, चेक है कंप्लीट चेक, कह रही कॉपी। मैं कहा वो तो घर पे, कहती अच्छा डायरी। मैं कहा हाँ क्या क्या कर रहे हो? नहीं, मैं उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा फैसला कि इसकी डायरी में लिखूंगा रिमार्क, ताकि सारी जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी भी मैथ्स की कॉपी घर छोड़कर नहीं आते हैं। अपने हो चुके थे 2 रिमार्क, तीसरा अगर आ गया तो पापा को बुला लेंगे, और मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको पापा को बुला लेंगे। मेरी दिक्कत यह है कि फिर उसके बाद उसी आदमी के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मेरे पापा ना ऐसे म्यूजिक टीचर है, सीधे आदमी, गऊ, बिल्कुल अल्लाह की गाय है, पर मेरे लिए ब्रूस ली।
मैं बोल रहा हूँ मैम को, मैं मैम प्लीज़ रिमार्क मत लिखिए मैम प्लीज़। पर ये बॉयज़ स्कूल भाई साहब जज करने लग गए लोग, कह रहे ओ मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। अरे भाई अरे अरे, कई बार तो ना एज ए मैन आपको बहुत बार ऐसा स्टैंड लेने का मन करता भी नहीं है, जनता हरामजादी उत्साहितता रही। तो मैंने उस मोमेंट डिसाइड किया कि दे देते डायरी। पर तब तक मैथ्स वाली के मन में ये वाली बात आ चुकी थी कि ये हरामजादा ऐसे देगा नहीं, इससे तो लगता है छीननी ही पड़ेगी। हमने पकड़ के फुल ताकत से खींची, अपन ने तो ताकत से पकड़ी नहीं थी। तीन गुलाटी। ना टीचर ने यार देखो मारते भी अच्छे लगते हैं, ऐसे जमीन पे चारों खाने चिप पसरे हुए बिल्कुल। क्लास तो हो गई, मेरी वजह से मैं ही जाके उठाने का। मैंने कहा मैम 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 मैंने आपको बोला था रिमार्क मत लिखिए। और एक मिनट यार, इसमें मेरी क्या गलती यार, मैं ऐसे को जानबूझ करके थोड़ी किया, गलती से हो गया तो। हाँ इतने में स्पोर्ट्स वाले हरामजादे हैं देख। और स्पोर्ट्स वालों को ना तो मुझे समझ में नहीं आता, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना वो उस स्पोर्ट में चैंपियन होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल में होते नहीं। स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और सर हमारे हैं टेनिस चैंपियन, तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि आदमी ढंग का है। और स्पोर्ट्स वालों को क्या लगता है कि इस स्कूल की सारी जो खूबसूरत औरतें उनके मेरे बाप की जागीर है, तो उस एटीट्यूड से घूमते हैं कि यहाँ पे सबसे कूल बंदा कौन, मैं। ये शहर किसने बसाया है, मैंने। ये लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं। आगे भाई साहब वो टहलता उसकी नजर पड़ गई, मैम गिरी, मैं उठा रहा था और इंग्लिश इन सबकी खराब। मैडम व्हाट हैपेंस, मैडम व्हाट हैपेंस। नहीं नो मैम टेल मी व्हाट हैपेंस। मैम भी बेचारी क्या बोलेगी उसमें, मैंने क्या किया इसमें, कह नहीं कुछ नहीं। पर मौका वारदात पे सिर्फ मैं खड़ा था, तो समझ गया यही है। दूसरा कोई लड़का होता चाटा मार के उसको भगा देता कि बैठ जा चल अपनी सीट पे, लेकिन मैं था, उनने मेरे को ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम्पल सेट करना। उनने मेरे को बोला कि नहीं चाटा नहीं पड़ेगा इसको बीच स्कूल में, असेंबली हॉल में, बीच सेंटर में, एकदम मतलब मेरे पे पॉइंट रख के तुम सर्कल बना सकते थे। वहां पे उसने मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा करा दिया। ऐसी सजा पूरे स्कूल में आज तक किसी को नहीं मिलती। कोई और होता वैसा वो नस काटता घर जाते, लेकिन ये तब होता जब ये कोविड स्कूल होता, पर ये था बॉयज। जैसे ट्राइब्स में हो जाता है ना, ट्राइबल्स में कि अगर आप ज्यादा ताकतवर हो तो सब लोग हु लहू। ऐसी सजा किसी को मिली नहीं आज तक। तो भाई साहब पता नहीं मुझे ऑफरिंग्स आ रही, ऐसे मैं खड़ा हूं हाथ ऊपर करके, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट आ रहा उड़ता हुआ, ऐसे यहां गिरा थंग से 5 स्टार, इधर से क्लियर आ रही। सो चॉकलेटों का ढेर लग गया 5 मिनट में। रिसेस में मैं ऐसे शर्मिंदा सा बाहर निकला, ऐसे रास्ता दे रहे लोग मुझे, बाहुबली बाहुबली।